आखिर कौन है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और ये कहाँ तक पढ़े हैं? क्या ये सच में चमत्कार करते हैं या नहीं? इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई हुई है पार्ट 1, उसको जाकर जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है, जबकि माँ का नाम सरोज शास्त्री है। धीरेन्द्र शास्त्री के एक भाई और एक बहन भी है। भाई का नाम शालिग्राम गर्ग है। धीरेन्द्र शास्त्री काफी गरीब परिवार से हैं। उनके पिताजी एक गांव में लोगों को सत्यनारायण की कथा सुनाते थे, जबकि उनकी माँ दूध बेचती थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी बचपन में पिता के साथ कथा वाचने जाया करते थे। हालांकि शास्त्री अपना गुरु अपने दादा को मानते हैं। बताया जाता है धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी शुद्ध गुरु थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाया करते थे। 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने दादा के साथ दरबार में शामिल होने लगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाते हैं जहां वह लोगों की समस्या को सुनते हैं और तुरंत ही उनका समाधान भी करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर्चे लिखकर लोगों के मन की बात जानने का दावा करते हैं। उन्होंने टीवी कार्यक्रम में बताया वह कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि अपने इष्ट की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों का भला होता है तो लोग उनके पास पहुंचते हैं। अंधविश्वास का आरोप लगने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, मैं कभी यह नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने संविधान का हवाला दिया और कहा अनुच्छेद 25 के तहत उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। बागेश्वर धाम सरकार कहे जाने वाले शास्त्री के मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी काफी सुनवाई होती है। हाल में ही महाराष्ट्र के तर्कवादी श्याम मानव ने उन्हें चमत्कार साबित करने की चुनौती भी दी थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक तीर्थ स्थल है जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ बालाजी की पूजा होती है। यहाँ बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए कोने कोने से लोग आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। ये तो रही उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। अब वह विवादों में कैसे आए, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे पहले उस समय विवादों में आए जब उन्होंने 18 जनवरी को रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बयान दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जहाँ जहाँ धर्मांतरण हो रहा है वो वहाँ राम कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्री के इस बयान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई तो उनके खिलाफ अंधविश्वास भी फैलाने का आरोप लगने लगा। धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। समिति ने बाबा पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा, दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, धर्म के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को लूटने की कोशिश में लगे हैं। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को मारने की धमकी भी दी जा रही है। पर्ची के जरिए लोगों का भविष्य बताने का दावा करने वाले स्वयंभू संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को सोमवार रात को एक धमकी भरा फोन आया। एक अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले गर्ग ने गर्ग से कहा कि वह शास्त्री से बात करना चाहते हैं, लेकिन जब उसे बताया गया कि शास्त्री जी रायपुर में हैं, तो वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी। वह शख्स क्रोधित होकर लोकेश गर्ग को कहता है, धीरेन्द्र की 13वीं की तैयारी कर लेना। यह कहते हुए शख्स ने फोन काट दिया। अभी इसके बारे में पूरी तरह से जांच नहीं हुई है कि किसका फोन था किसका नहीं। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखें।